नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम नवादे में खड़े हैं। जो अपने पूर्वज होते हैं, हम आज भी उन पूर्वजों को याद करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा ही जो हमारे सांस्कृतिक और समाज की जो प्रेरणा चल रही है, जो जिनका मार्गदर्शन चल रहा है, वो हमारे को आज भी इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने महापुरुषों के, जो अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके आदर्शों पे चलें। क्योंकि जीवन हर किसी का समाप्त होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो संस्कार होते हैं, जो जीवन के संस्कार होते हैं, वो बड़े अनमूल्य होते हैं। और उसी संस्कारों को लेकर के आज हम आपको एक ऐसी समाधि के भी पास में लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर हमारे एक साथी हैं, वो हमेशा याद करते रहते हैं। ये जो आप सामने की जो समाधि देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है महाशय धर्म सिंह और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती आशा देवी जी, जो कि सावलपुर नेवादा में है। और ये आप जो स्मृति देख रहे हैं, काकरान परिवार से संबंधित हैं। और ये जो महाशय धर्म सिंह जी का 16 दिसंबर 2018 को अष्टमी के दिन निधन हो गया था, और उनकी माताजी का 1 अक्टूबर 2018 सप्तमी तिथि को जो है वो स्वर्गवास हुआ। और यहाँ पर वो आज यहाँ पर अपने माता पिता के चरणों को याद करने के लिए आए हैं। और जगह जगह आप जो देख रहे हैं कि ओम 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 भी लिखा है, ये हम लोगों को प्रेरणा देता है। और ये समाज में एक नई रोशनी दिखाने का काम करता है कि हमें अपने पूर्वजों को किस तरीके से याद करना चाहिए। क्योंकि जो भी हमें जीवन में कुछ दिया है, वो जीवन में हमें अपने माता पिता के ही द्वारा मिला है। पिता का योगदान इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा होता है। क्योंकि सृष्टि का रचयिता जो है वो पिता ही है, और पिता के आदर्शों पर ही चल के संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वो सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि बिना पिता की जो आदर्श हैं, उनके बिना कभी भी इंसान जो है वो ज़िंदगी में सफल नहीं होता है। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वो एक दिन हमेशा जो है वो बुलंदी पे पाते हैं। हमारे बीच में हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। राजेश पाल जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि राजेश पाल जी आज यहाँ पर आए हो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, ये सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, राजेश पाल जी, ये बताएं कि ये जो आप समाधि है, ये किनकी है, और क्या यहाँ पर आज जो आप यहाँ पुष्प चढ़ा रहे हैं, जो है उनको याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पिताजी और माताजी की समाधि है जी, जो समय समय पर हम यहाँ पर आते रहते हैं। आज एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन हम अपने माता पिता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। समय समय पर हम आते रहते हैं ताकि वो उनकी यादें हमें कभी भुलाई ना जा सकें। जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल सकें। एकमात्र समाधि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर के हमें इनकी याद खुद ब खुद आनी स्टार्ट हो जाती है। जी। अच्छा, एक चीज़ है कि क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा, पहले जो लोग थे अपने माता पिता की समाधियों को बनाया करते थे, एक यादगार रहा करती थी, और वो एक ऐसी प्रेरणा दिया करती थी। उससे आम समाज भी काफ़ी प्रेरणा का स्रोत बना करता था। लेकिन आजकल वो तस्वीरें में ही सीमित रह गई हैं। पीढ़ी जो है अब वो अपने पूर्वजों को याद नहीं करती है। तो क्या ऐसे कारण है कि अब जो नई पीढ़ी है वो अपने पूर्वजों को ज़्यादा दिन याद नहीं करती है? क्या ऐसे कारण है? हमारे अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, या जो अपना पुराना इतिहास भूल जाते हैं, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, पितरों को याद रखना चाहिए कि हमारे पितर हमें क्या छोड़ कर के गए थे। हमें उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब जब हम समाधि पे आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि बेटे यहाँ तक हमने किया, इससे आगे आप बढ़ने का काम करो। और पिता एक ऐसा अमूल्य रतन है जिनको बोलते हैं। हाँ, ऐसा रतन है, ऐसा अपने आप कितने भी कष्ट झेल ले, चाहे भले ही पिता कितना भी अपने आप में कष्ट झेल ले, लेकिन अपने बच्चे को बताता नहीं है कि मैं कितना कष्ट झेल करके आया हूँ और कितने कष्टी से तुम्हें पाला है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप भूखा रह लेगा, लेकिन अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं छोड़ने का प्रयत्न करता। और हमेशा यदि आप पिता का मन भी दुखा देते हैं, कभी पिता ही एक ऐसा है कि जो कभी बद्दुआ नहीं देता है। जी जी।
तो जो एक माता पिता की जो एक प्रेरणा होती है, जो परिवार की प्रेरणा होती है, वो एक यादगार होती है और बहुत जीवन में अनमोल होता है। और आपने जैसा कहा भी है कि पिता अपना सारा दर्द छुपा लेता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे अपने पिता के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, क्योंकि पिता कई बार ऐसा होता है क्योंकि उसके विचार जो है थोड़े से कठोर होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ सिखाता है, वो उनको रास्ता बताना चाहता है, वो उसको मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। जबकि माँ की थोड़ी सी ममता होती है, लेकिन माँ की ममता एक अलग उदाहरण है। लेकिन पिता का जो जीवन होता है वो कि उसने बड़ी मेहनत करी होती है, उस पर क्या कहेंगे थोड़ा सा? देखिएगा, पिता ही एक ऐसा है कि जो एक सिखाना चाहता है, और उस समय बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारा पिता हमें डांट रहा है, हमारे नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि वो सुधारना चाहता है। कोई गुरु से भी बदतर है, आज के इस युग में गुरु से भी बड़ा गुरु है वो पिता है। जो पिता की बातों से रूठते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। उसके उदाहरण बहुत सारे हैं। और ये हम आज अपने माता पिताजी के आप देख रहे हैं, ये इधर हमारी माताजी की है और इधर हमारे पिताजी की है। ये कंबाइन इसलिए है कि इनमें सबसे बड़ी खूबी ये थी, ये हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, लेकिन हमारी माता और पिता में इतना प्रेम था। हाँ, इतना स्नेह प्रेम था, आज के युग में मुझे देखने को नहीं मिलता है जी। यदि एक ने रात को दिन कह दिया तो हमारी माताजी ने कभी पलट करके ये नहीं कहा कि नहीं रात है। तो ये चीज उसी प्रेम का, ये जो समाधि है, सौहार्द जिसको बोलते हैं, ये भी दिखाने का प्रयत्न करती है कि हमारे माता और पिता में कितना प्रेम था। एक स्नेह जो पति पत्नी में होना चाहिए, वो कभी भी हमारी माताजी ने हमारे पिताजी से पहले कभी खाना नहीं खाया। चाहे 1 बज गए मिल शुगर मिल में से या गन्ना डाल करके आते थे, तब तक खाना रखा रहता था जब तक हमारे पिताजी नहीं आते थे। अच्छा, ये जो आजकल ये जो लोग उसको कह देते हैं, क्योंकि पुराने जो प्रेम था, स्नेह था, वो पुराने लोगों में यही चीज़ था कि एक दूसरे के बिना आदमी नहीं रहता था। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो कहती है कि जी नया मॉडल है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती है। और इंतज़ार ना करने से जो प्रेम होता था, जो परिवार में सब परिवार मिलजुल करके खाना खाया करते थे, अब वो नहीं मिलता है। तो क्या नई पीढ़ी अपने जो पूर्वजों के उनसे मार्गदर्शन से भटक नहीं रही है क्या? बिल्कुल भटक रही। आजकल राजेंद्र कुमार जी, ये हार्ट अटैक की बीमारियां या दूसरे अन्य चीज़ें जो देख रहे हैं, हमने माता पिता या किसी के साथ ना बैठने का ही नतीजा है। यदि हम बैठें और अपना दुख अपने परिवार को सुनाएं और उसका दर्द अपने आप सुने, तो हमारा दर्द वैसे ही हल्का हो जाता है जी। तो यही चीज़ है कि हमें बैठ करके, आज संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं और इतना बुरा हाल हो गया है भाई भाई के अंदर तो ऐसा एक न जाने, जबकि भाई के बीच में बैठ करके देखें कि इनके बीच में क्या है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी दुश्मनी पड़ी है। जबकि भाई जैसा इस युग में नहीं हो सकता है। सारी चीज यदि खो करके भाई प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकता है इस युग के अंदर जी। और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा कोई जो परिवार जो टूट रहे हैं, जो परिवारों में आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा है, आजकल एक परिवार में लोग बैठ नहीं रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ अपने काम के प्रति सवेरे आते हैं और शाम को अपना फिर निकल जाते हैं, काम में ही ज़्यादा मेहनत करने लग रहे हैं, लेकिन एक परिवार के दुख सुख में अब खड़ा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा और क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ बर्बाद होने के बाद भी यदि आपसे भाई भतीजा या ये चीज़ें परिवार की आपसे बच रही हैं, तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो आपको दुर्भाग्य आपका साथ रहेगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। यदि आप अपने परिवार में, पूरे परिवार में नहीं बैठना चाह रहे, ना बैठना का प्रयत्न कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसी चीज़ें हैं, ये भी मैं देखने को मिल रहा है कि आज जो औरतें आ जाती हैं, ये बाह्य संस्कार है, पहले भी आती थी, ऐसा नहीं है कि अभी आती हैं। अलग अलग संस्कार आ रहे हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट करने की प्रयत्न करना चाहिए इंसान को। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करने के बाद में भी यदि भाई को बचा लेता है, क्योंकि एक ही खून होता है, परिवार होता है, खून बोलता है, ये बात पक्की है कि खून बोलता है। यदि भाई से कोई भी दिक्कतें हैं तो भाई को मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ नहीं जा रहा है। मैं फिर यही कहूँगा कि यदि सारी चीज़ खोने के बाद भी
भाई बचा, आप अपने भाई को बचा सके, अपने भाई के पास बैठ सके, भाई से वो कर सके, उससे बड़ा आपको आपके पास देखिए, आपका कहने का मतलब यही है कि अहंकार आदमी को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार, एक जीवन जो होता है वो बड़ा अनमोल होता है, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, और इसलिए जो है पूरे परिवार को अपने हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमारा पितृ हैं, जो ये पितरों को भी हम समय समय पर यहाँ पर आते हैं और जी, पितरों को का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जी। ये एक ऐसा स्थान होता है, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि देवता पितराभ्य नमो नमः जी के पश्चात मैं बताना चाहता हूँ कि ये पितृ एक ऐसा स्थान है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जी छूट गए हैं, जी, हमारे से चले गए हैं, जी, कुछ कर्मों के कारण उनको योनि नहीं प्राप्त होती है, और ये हजारों हजारों साल तक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कर्मों के कारण योनियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। जब योनियाँ प्राप्त नहीं होते तो हमारे पितृ जो है भटकते हैं। तो उन भटकाव से बचने के लिए हमें थोड़ी सी ज़मीनें, हमें सभी लोग, हमारे भारत के अंदर इतना वो है कि सनातन धर्म में इतना वो है कि हम अपने पूर्वजों को भी पूछते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, और जो उनका ध्यान नहीं रखता है उसको ये चीज़ें भुगतनी पड़ती है, पितृदोष का सामना करना पड़ जाता है। जी, धन्यवाद। देखिए, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि लोगों को हमारा मेरी जो राजेश पाल जी से बातचीत हुई, मेरा यही कहना है कि लोग जो है अपने माता पिता का, भाई बहनों का, संस्कार का, सभी का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम आपस में नहीं मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है परिवार में घटना घट जाती है, और परिवार में आदमी टूट जाता है, चला जाता है, तो वो उसके बाद में याद करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपने प्यार के साथ में रहना चाहिए। नमस्कार।